हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद नोट्स। दिस इज़ खुशी एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीन डेविएशन, जिसे एक और नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं हम एवरेज डेविएशन। देखो, एवरेज डेविएशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि मीन का सेकंड नेम एवरेज होता है, इसलिए इसे एवरेज डेविएशन कहा जाता है। ये जो वीडियो है ये हमारी 4th नंबर की वीडियो है। इससे पहले हमने 3 वीडियोस कवर कर लिए हैं। जो ये मीन डेविएशन है ये हमारा थर्ड टाइप है ऑफ द मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इससे पहले हमने जो 3 वीडियोस बनाई हैं उसमें फर्स्ट जो वीडियो थी उसमें हमने मेजर ऑफ डिस्पर्जन की थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर किया है। सेकंड में हमने क्या किया था, रेंज को एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज को हमने स्टडी किया था। थर्ड में हमने क्या किया था, इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हमने थर्ड वीडियो में की थी। इस तरीके से हमने 3 वीडियोस बना दी हैं। फोर्थ का जो हमारा आज है वो है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन को देखो क्या कहते हैं। मीन डेविएशन क्या है, एक अनदर मेजर है ऑफ द डिस्पर्जन। वो मैंने आपको बता दिया कि ये थर्ड मेजर है ऑफ डिस्पर्जन। सो इसीलिए ये जो मीन डेविएशन है इज द अनदर मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इसको क्या कहा जाता है, इसका सेकंड जो नेम है मीन डेविएशन इज ऑल्सो नोन एज एवरेज डेविएशन। अब देखो, जो एवरेज डेविएशन है या मीन डेविएशन है उसे क्या कहते हैं कि इसमें जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं तो उसे इन वर्टिकल जो बार है, दैट इज वर्टिकल बार, तो इन वर्टिकल बार्स में क्लोज किया जाता है उस फॉर्मूले को। जो भी फॉर्मूला होगा उसे हम क्लोज करेंगे विद दिस वर्टिकल बार्स। तो इस वर्टिकल बार्स के बाद हम क्या करते हैं, हम इग्नोर करते हैं। किसको इग्नोर करते हैं? हम इग्नोर करते हैं द माइनस साइंस। इग्नोर माइनस साइंस। अगर हमारे आंसर में माइनस आता है लेकिन हमने जब बार डायग्राम लगाए हैं तो उसके अंदर जो हमारा माइनस या प्लस, हम सभी जो साइंस है उसको इग्नोर करते हैं, इसलिए ये हमेशा प्लस का ही रहता है, ये माइनस का नहीं हो सकता। तो वर्टिकल बार्स है ये यही कहना चाहते हैं कि जब भी हमारा आंसर माइनस में आएगा तो हम उस माइनस को इग्नोर करेंगे और उस आंसर को प्लस में दिखाएंगे। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात है इसमें। अब देखो, जो मीन डेविएशन है, मीन डेविएशन को 2 तरीकों से निकाला जाता है। फर्स्ट होता है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, दैट इज फर्स्ट। सेकंड क्या कहते हैं कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, तो ये 2 तरीकों से निकाला जाता है। अब अगर ये 2 तरीकों से है, ये हमारा क्या हुआ, दोनों एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन हुए। और हमने पिछली वीडियोस में किया कि साथ ही साथ हमारे रिलेटिव मेजर भी होते हैं। रिलेटिव मेजर कौन से होते हैं? जिसमें हम कोफिशिएंट लगाते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन जो है वो भी 2 तरीके के हैं। फर्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। ठीक है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। आप लोगों को पता है मीन को एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं और मीडियन को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए जो ये है वो हमारे एब्सोल्यूट मेजर हैं ये दोनों, और ये दोनों हमारे क्या रिलेटिव मेजर है, क्योंकि रिलेटिव मेजर को ही कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसमें रिलेटिव मेजर इस 2 तरीकों से हो गए। अब इन दोनों को हम 3 तरीकों से सॉल्व करेंगे। कौन से 3 तरीके? द फर्स्ट इज इंडिविजुअल सीरीज। क्वेश्चन में अगर इंडिविजुअल सीरीज दी हुई है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज दी हुई है तो कैसे सॉल्व करेंगे, और अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज दी हुई है तो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तीनों सीरीज में हमारे जो फॉर्मूले हैं वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम चलते हैं हमारे इंडिविजुअल सीरीज की तरफ। इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज कौन सी? जिसमें हमें एक्स दिया होता है, सिर्फ एक्स ही दिया होगा, इसमें एफ नहीं दिया होगा। ठीक है, तो हम एक लेते हैं एक्स की सीरीज। ठीक है, पर यहाँ पर x को जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि इंडिविजुअल सीरीज अगर आए और हमें सबसे फर्स्ट क्या निकालना हो, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालना हो, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना हो, ठीक है, या फिर हमें इनके कोफिशिएंट निकालने हो, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, तो इन चारों के फॉर्मूले क्या होंगे? द फर्स्ट इज मीन डेविएशन फ्रॉम, मीन डेविएशन ऑफ मीडियन निकालना होगा, तब हम क्या करेंगे, समीशन ऑफ वर्टिकल बार्स। ठीक है, इसके बीच में हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे x माइनस एम।
क्लियर है, x माइनस एम, एम मतलब जो हमारा मीडियन निकलेगा वो, और जो x की सीरीज हमें दी होगी उसमें से हम क्या करेंगे, m को माइनस करते जाएंगे, डिवाइड बाय n। ठीक है, और इसी को सेम जो ये ऊपर वाला है इसको सेम क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है समीशन ऑफ डी एम। अब देखो हम जब x में से, पीछे हमने अर्थमेटिक मीन में किया था, हम x में से a माइनस करते थे, जो हमारा अज्यूम्ड मीन होता था वो माइनस करते थे, या हम x में से x बार को जो रियल मीन होता है, एक्चुअल मीन होता है, उसको माइनस करते थे, तब भी हम क्या लिखते थे, हम d लिखते थे। d मतलब डेविएशंस कितने आ रहे हैं हमारे। ठीक है, तो अब वही चीज़ है, d लिखेंगे। अब d जो है वो हमने मीन से नहीं निकाला, मीडियन से निकाला है, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम m इसके नीचे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर समीशन ऑफ डी एम डिवाइड बाय n। ठीक है, तो इसका ये फॉर्मूला बनता है। सेकंड देखो क्या कहता है कि अगर हमें मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना हो तो हम कैसे लिखेंगे। सेम फॉर्मूला रहेगा, कोई भी फर्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हमें क्या करना है, मीडियन की जगह पर हमें मीन रखना है। ठीक है, वर्टिकल बार और डिवाइड बाय n। ठीक है, क्लियर है, यहाँ पर हमें मीन रखना है, यहाँ पर हमें मीडियन रखना है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे डी मीन, वर्टिकल बार्स में बंद करेंगे, और n, यहाँ पर भी ऊपर देखो एक वर्टिकल बार आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वर्टिकल बार आएंगे, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ताकि जो हमारे माइनस के साइंस है उसको हम इग्नोर कर सकें। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, जो मीडियन से हम निकालते हैं, मीडियन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। ठीक है, इसको ज़्यादा प्रेफर्ड किया जाता है जब भी हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मीन को इतना नहीं दिया जाता। ठीक है, उसके बाद देखो अगर हमें ये हो गया, अगर हमें क्या कहता है, फर्स्ट इसके रिलेटिव मेजर निकालने हैं, तो फर्स्ट इसका रिलेटिव मेजर देखो, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमारा ये यहाँ से आंसर निकलेगा, मतलब कि जो हमारा मीन डेविएशन निकलेगा फ्रॉम मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, उसको हमें डिवाइड कर देना है फ्रॉम ओरिजिनल जो हमारा मीडियन निकला है। ठीक है, तो जो हमारा यहाँ से आंसर निकला उसको रख दो ऊपर, और नीचे हमें मीडियन की वैल्यू रखनी है, तो हमारा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकल जाएगा। सेकंड देखो क्या कहता है, सेकंड कहता है कि हमें कोफिशिएंट निकालना है किसका, अब हमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ओरिजिनल मीन से निकालना है। अब देखो क्या फॉर्मूला होगा, सेम जैसे हमने इसको बनाया उसी तरीके से हम इसको बनाएंगे। अब देखो हमें ऊपर क्या रखना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइड बाय मीन। ऊपर हमने मीडियन से निकाला था तो मीडियन रख दिया, नीचे हम मीन से निकालेंगे तो मीन रख देंगे। तो इन चार फॉर्मूलों को आपको याद रखना है, और इन्हीं चार फॉर्मूलों की हेल्प से हम इंडिविजुअल सीरीज का क्या है निकालते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में अब देखो हमें क्या करना है, तो अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं। हम लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज की एक एक्स सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज जिसे मैं एक्स दी होगी, तो एक्स इसमें हमें देखो क्या दी हुई है, हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखी है एक्स सीरीज इज 20। ठीक है, 22, 25, 38, 40, 50, 65, 70 एंड 75, हमें ये एक्स सीरीज दी हुई है। अब देखो हमें क्या करना है, एक्स सीरीज से हमें लगाना है ओरिजिनल मीन। ओरिजिनल मीन निकालेंगे, ओरिजिनल मीन का फॉर्मूला क्या होता था, मीन इज इक्वल्स टू समीशन एक्स डिवाइड बाय एन। तो समीशन एक्स मतलब इनका टोटल, इनका टोटल देखो करो, तो समीशन एक्स जो है वो हमारा निकलेगा 405। तो 405 डिवाइड बाय एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 45। ठीक है, 45 आ गया। अब हमारे फॉर्मूले में देखो हमें निकालना क्या था, तो यहाँ देखो हमें क्या निकालना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालते हैं। सबसे पहले हमें जो एक्स की सीरीज है उसमें से हमें माइनस करना है एक्स बार। एक्स बार हमारा निकल गया, कितना निकला 45। हमें एक्स की सीरीज में से अब एक्स बार निकालना है जिसे हम डी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम डी निकालते हैं, डी फ्रॉम मीन, ठीक है, तो हमारा क्या निकलेगा, डी हमारे ये दिए हुए हैं, तो हमारा इसका वो क्या है फॉर्मूला, एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो x कितना है 20, 20 माइनस 45, 20 माइनस 45 कितना होता है हमारा, होता है ये माइनस के 25 होता है या नहीं होता, 20 माइनस 45 माइनस के 25। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और नोट करने वाली है कि माइनस तो हमें लिखना नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसके बार वर्टिकल बार्स है वो लगाएंगे, तो हमारा यहाँ पर हमें माइनस लिखने की नीड नहीं है। अब देखो 22 माइनस 45, तो हमारा यहाँ पर कितना आता है 23। फिर 25 माइनस 45 इज 20,
38 माइनस 45 इज 7, 40 माइनस 45 इज 5। ये माइनस के आ रहे हैं लेकिन माइनस हम लिख नहीं रहे क्योंकि ये वर्टिकल बार्स हमने लगाए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है 50 माइनस 45, ये हमारा प्लस का ही 5 आ गया तो इसमें हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। 65 माइनस 45 इज 20, 70 माइनस 45 इज 25, 75 माइनस 45 इज 30। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने ये निकाल लिया। अब क्या करो, हमें इसका करना है टोटल, समीशन ऑफ डी एक्स, ठीक है। देखो हमें यही निकालना था, हमने x माइनस एक्स बार किया, उसका टोटल करना है, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना था और उसका हमें क्या करना है, समीशन करना है। तो वही चीज़ हम कर रहे हैं, इसको कर दो टोटल। अब जब इन सबको हम टोटल करते हैं हमारा आंसर आ रहा है 160, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट चीज़ हमने निकालनी थी, फर्स्ट हमने क्या निकालना था, हमें निकालना था मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। इसका फॉर्मूला हमारे पास कितना क्या था, समीशन ऑफ x माइनस एक्स बार डिवाइड बाय n, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं समीशन ऑफ d फ्रॉम मीन डिवाइड बाय n। तो हमारा x माइनस एक्स बार या फिर d फ्रॉम मीन कितना निकला, हमारा निकला 160। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 160 डिवाइड बाय n, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखो हमारे पास कितनी थी, हमने पहले लिखी 9, तो यहाँ पर हम क्या कर दो, डिवाइड बाय 9। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है यहाँ पर डिवाइड, इसको करने से 17.78 हमारा इसका आंसर आता है। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कितना निकला, 17.78। एक चीज़ हमारी निकल गई, ठीक है। इसी का कोफिशिएंट भी निकाल सकते हो, बहुत ईजी है। सेकंड हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। कैसे निकलेगा, मीन डेविएशन को ऊपर रख दो, ठीक है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन को ऊपर रखा, डिवाइड हमें किससे करना है, मीन से करना है, जो हमारा ओरिजिनल मीन निकला। तो यहाँ पर देखो हमारा ओरिजिनल मीन कितना निकला है, सबसे फर्स्ट ओरिजिनल मीन ही देख लो, 45 निकला था, तो 45 नीचे रख दो डिवाइड में, और ऊपर हमें क्या लिखना है, जो हमारा आंसर इसका निकला है 17.78। तो 17.78 को जब हम डिवाइड करेंगे 45 से तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 0.39। तो हमारा सेकेंड भी निकल गया। सेकेंड क्या कहता है, 0.39। क्लियर है, बहुत ही इजी है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल दिया, मीन डेविएशन कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल दिया। अब हमें सेकंड क्या निकालना है, ये हमारा फर्स्ट का हो गया। अब हमें सेकंड का फर्स्ट निकालना है। सेकंड का फर्स्ट मतलब मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या था, सेम वही चीज़, समीशन x माइनस मीन डिवाइड बाय n, या जिसे हम बोल सकते हैं समीशन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइड बाय n। ठीक है, पहले हमें क्या निकालने की ज़रूरत है, हमें मीडियन निकालने की ज़रूरत है। तो मीडियन निकालने के लिए हम सबसे फर्स्ट क्या करेंगे, मैंने मीडियन वाली वीडियो आपको पहले ही अपलोड कर दी है, तो आप पहले मीडियन देख लो, तो आप इस वीडियो पे आना। और देखो मीडियन को निकालने के लिए मैंने आपको एक स्टेप बताया था कि आपको सबसे फर्स्ट जो सीरीज़ है उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर आप देखो, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर ही लिखा हुआ है तो मैं इसी को ही ले रही हूँ, तो ये असेंडिंग ऑर्डर पे कर दिया। अगर नहीं होता तो आपको सबसे फर्स्ट असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा। असेंडिंग या डिसेंडिंग आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो असेंडिंग मेरे अकॉर्डिंग हो गया। अब देखो हम क्या कहते हैं, हम लेते हैं n+1 टूथ आइटम। जब भी हमें क्या करना होता है, हमें मीडियन निकालना होता है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, साइज ऑफ n+1 टूथ आइटम। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखो n कितने हैं, n हमने देखा 9 थे, तो 9+1/2 दैट इज 10/2, 5। मतलब जो फिफ्थ आइटम है वो हमारी क्या है, मीन है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, जो हमारी 40 है उसे हमने क्या लिया, ये हमारी क्या निकल गई, मीडियन निकल गई। हम मीडियन की बात कर रहे थे कि हमारी मीडियन इस तरीके से निकलता है। 5 निकल गया फिफ्थ आइटम, तो फिफ्थ आइटम देखा 1 2 3 4 5, हमारा फिफ्थ आइटम क्या हुआ, मीडियन निकल गया। अब देखो हमें जो सेकेंड हमें डेविएशन निकालना है वो निकालना है हमें मीडियन से, डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, या फिर जिसका फॉर्मूला जो है वो क्या है, x माइनस मीडियन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमें x कितना दिया है, 20। 20 माइनस 40, माइनस के 20, लेकिन हम यहाँ पर माइनस तो लिखेंगे नहीं क्योंकि हमारा सम माइनस के बिना यहाँ पर चलेगा। ठीक है, यहाँ पर 22 माइनस 40, 22 माइनस 40 इज 18, 25 माइनस 40 इज 15, 38 माइनस 40 इज 2, 40 माइनस 40 इज 0, 50 माइनस 40 is 10, 65 minus 40 is 25, 70 minus 40 is 30, and 75 minus 40 is 35.
ठीक है, अब क्या करो, इसका टोटल कर लो, समीशन ऑफ डी एम। ठीक है, इसका जब हम टोटल करते हैं ये आता है हमारा 155। ठीक है, अब हम चलो हमारे फॉर्मूले पे। हमारा फॉर्मूला क्या कहता था, इसका टोटल करना है, हमने कर लिया, कितना आया हमारा 155 आया। डिवाइड बाय, जब हम इसको डिवाइड करेंगे विद द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n, तो n कितने हैं हमारे पास, n है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 9 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो 9 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 17.22। ठीक है, तो हमारा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कितना निकला, 17.22। इट्स क्लियर। नेक्स्ट हमें देखो, अब इसी में हमें क्या है, इसका कोफिशिएंट निकालना है। तो कोफिशिएंट किस तरीके से निकालेंगे, कोफिशिएंट का फॉर्मूला देखो क्या होता है। सबसे फर्स्ट हम लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इज इक्वल्स टू, कोफिशिएंट कैसे निकलता है, हम सबसे फर्स्ट तो इसी को ऊपर रख देंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइड बाय ओरिजिनल मीडियन जो हमने निकाला। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन कितना निकला हमारा 17.22 डिवाइड बाय मीडियन। मीडियन कितना है हमारे पास, मीडियन देखो हमारा कितना निकला था 40। तो यहाँ पर क्या करो, डिवाइड बाय 40 कर दो। तो 40 को जब हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर हमारा आता है 0.43। ठीक है, तो हमारा जो ये कितना निकला 0.43। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, आपको पता भी नहीं लगा होगा कब हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन 17.78 निकला, कॉन्फिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकला है हमारा 0.39 एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकला है 17.22। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन हमारा निकला है 0.43। तो इस तरीके से आपके चारों के चारों आंसर, एक ही आपको क्वेश्चन में सिर्फ इतनी एक्स सीरीज दी थी और आपने क्या है अपने तरीके से चारों ही सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही ईजी मेथड है सॉल्व करने का। तो ये था कि इंडिविजुअल मेथड से, इंडिविजुअल अगर सीरीज़ हमें दी हो तो हम किस तरीके से आंसर को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी वो होगी इसी मेथड के डिस्क्रीट सीरीज़ पे, कि डिस्क्रीट सीरीज़ अगर हमारी आती है तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। सो टिल यू वेट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसन मी वेरी केयरफुली। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, समझ आया तो लाइक करें, अदरवाइज एज यू विश। एंड वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।